फरहाद का फोन। हेलो जी, कौन? लैला? लैला कौन? जी मैं फरहाद की बीवी बात कर रही हूँ। शर्म नहीं आती पराए मर्दों को फोन करती हो तुम? जी दो बच्चे हैं उसके, आइंदा फोन नहीं करना उसे। कोमल, तुम्हारी जुर्रत कैसी मेरे फोन को हाथ लगाने की? किसका फोन था? लैला? लैला? तुमने लैला का फोन रिसीव कर लिया? क्या कहा तुमने उसे? यही कि तुम शादीशुदा हो, मैं तुम्हारी बीवी और तुम्हारे 2 बच्चे हैं। क्या? कोमल, तुमने मेरा अच्छा खासा सीन का बेड़ा गर्क कर दिया। मैंने कोमल, तुम्हें पता है मैंने ख्वाजा साहब से इतने ज्यादा पैसे हथिया कर लैला के अंदर इन्वेस्टमेंट की, जिसको कुत्ता बर्गर खिलाता था, उसको गैस वाली बोतलें पिलाता था। तुमने मेरा सीन बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ? तो मेरे अब्बा जी से पैसे चुरा के अपनी उस सड़ी हुई गर्लफ्रेंड पर उड़ाते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुमने मेरी सारी मेहनत वेस्ट करवा दी कोमल। ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें ये हरकत बहुत महंगी पड़ेगी। अच्छी बात है, मुझे वैसे भी सस्ती चीजें पसंद भी नहीं। तुमने भीड़ के छत्ते में हाथ डाला है कोमल। जी नहीं, हमारे घर में तो कोई छत्ता ही नहीं है। मेरा मतलब है कि तुमने फरहाद से पंगा लिया, फरहाद से। कोमल, अब तुम अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। सरसों का तेल, अब मजा आएगा कोमल की बच्ची। कोमल 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 कोमल, अब आएगा मजा कोमल। अरे मर्दी जा रहा हो उधर मेरी माँ, ये आपको क्या हुआ है? सजीला, आंखें खोल के चला करो, शुक्र करो कि हड्डी नहीं टूट गई। हाय ख्वाजा साहब, आपको मेरी कितनी फिक्र है। ओए हाँ भाई, तुम्हारी फिक्र भी है और अपनी जेब की भी। ख्वाजा साहब, मुझे क्या पता था कि फर्श पे तेल गिरा हुआ है। जरूर ये किसी की साजिश है। साजिश? साजिश? भला कौन पागल साजिश कर सकता है? मांटी जान, आप प्लीज बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि मैं आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा। देखिए ख्वाजा साहब, मेरे होने वाली दामाद को मेरी कितनी फिक्र है। माँ, ये आपके होने वाला दामाद नहीं है। माँ, मुझको भूख लग रही है। या छोटू को नाश्ता भी करा दे और जाके पांडे पुंडे भी धो लेना। चलो, और मांटी जान को कम से कम 3-4 दिन तक कोई काम ना के। ठीक है मांटी जान? तो इतने दिनों का घर का काम करेगा कौन? तुम करोगी और कौन? ओ कोमल पुत्र, अब कुछ दिन के लिए ना ये तेरे कमजोर कंधों पे घर की जिम्मेदारियां होंगी। भाजी नाश्ता देना। कोमल पुत्र, मेरे भी 3 पराठे बना देना। जी अब्बा जी। बस खाना है और पीना है, बस खाते पीते रहना है, खाना और पीना जीना है, ऐसे ही जीते रहना है। कमजोरों में वो जोर नहीं के अपने आगे डट जाए, हम ढोल नहीं जो कट जाए, हम ढोल नहीं जो फट जाए। मैं घर का काम नहीं कर सकती। क्यों पुत्र, तू भी अपनी लत बना ली है। माँ खुद सोचे कि कोमल सी लड़की घर का भारी भरकम काम कैसे कर सकती है। मैं तो सोच रही हूँ कि ना हम कोई नौकर रख लें। नहीं नहीं पुत्र, हम नौकर नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? पुत्र, नौकरों का क्या भरोसा। घर में एक खूबसूरत जवान लड़की के होते हुए नौकर नहीं रख सकता बंदा। आप मेरी फिक्र ना करें माँ। पुत्र, मैं तेरी नहीं अपनी काल कर रही हूँ। तू तो अभी बच्ची है। माँ, मेरी शादी की उम्र हो गई है और अब तक इस घर में नौकर नहीं आया। हाँ हाय, तुमने नौकर से ब्याह करना था। नहीं नहीं माँ, नौकर रखने से रौब बढ़ता है। किस पर? रिश्ते वालों पर। नहीं तो लोग यही कहेंगे कि अगर एक नौकर अफोर्ड नहीं कर सकते तो लड़की को जहेज क्या देंगे। हाय और अब्बा, इसका मतलब है कि मैं नौकर रख लेती तो तेरा ब्याह कदू का हो जाता। और नहीं तो क्या माँ, नौकर रखना तो बड़ी कॉमन सी बात है हाई सोसाइटी में, जिससे घर में जितने नौकर उतना ही बड़ा आदमी। हमारे यहाँ तो एक भी नौकर नहीं है कोमल। वही तो माँ, पर कोई बात नहीं, मैं घर के सारे काम कर लूंगी। नहीं पुत्र, तू फिक्र ना कर, अभी ख्वाजा साहब आते हैं ना, उनसे मैं बात करती हूँ, फिर मैं नौकर रखूंगी। सच माँ? हाँ पुत्र। थैंक यू। जी, आप कौन? मैं राजा हूँ।
वाह, मैं पहली बार किसी राजा से मिल रहा हूँ। मैं यहाँ ख्वाजा साहब से मिलने आया हूँ। आपको कमरा तो नहीं चाहिए किराए पर? नहीं, मैं तो यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ। कमाल है, एक राजा होके आप नौकरी करेंगे? हाँ, तो मैं नौकर ही तो हूँ। पर अभी तो आपने बताया था कि आप राजा हैं। अरे मेरा नाम राजा है, मैं नौकर ही हूँ। वैसे आप कहीं से नौकर लगते नहीं हैं। हाँ, सब मुझे यही कहते हैं। मैं छोटू। नाइस टू मीट यू छोटू। आप इंग्लिश भी बोल लेते हैं? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मैं तो एक अंग्रेज के काफी अरसे काम कर चुका हूँ और मैं फर इंग्लिश भी बोल लेता हूँ। फिर तो आप मेरे होमवर्क पे भी मदद कर सकते हैं। हाँ, कर तो सकता हूँ, बस मेरी यहाँ नौकरी पक्की हो जाए। हो जाएगी, हो जाएगी। आप मुझे अच्छे लगे, मैं आपकी सिफारिश जरूर करूंगा अब्बा जी से। थैंक यू वेरी मच। चलिए आए अंदर हैं। अब्बा जी, आपका ये नौकर आएगा कब? ओए कोमल पुत्र है, और मैंने फरूक साहब को कह दिया है कि हमें जल्द अज जल्द नेक, शरीफ और खानदानी नौकर चाहिए। हमें नौकर चाहिए ख्वाजा साहब, दामाद नहीं। और देखो सजीला, दामाद हो या ना हो, लेकिन नौकर जरूर ईमानदार होना चाहिए। ये आपका नेक शरीफ खानदानी नौकर आएगा कब? ओ पुत्र, अब्बा जी, देखिए कौन आया है। ओए कौन आया है ये? माँ, आपने बताया नहीं कि मुझे देखने के लिए लड़का आ रहा है। सर मुझे तो खुद नहीं पता कि कौन है। ओ भाई, कौन हो तुम? मैं राजा हूँ। कहाँ के राजा हैं आप? जी, मेरा नाम राजा है। ये नौकर है अब्बा जी। नौकर? शुक्र है नौकर आ गया, अब मेरी कोमल के धड़ाधड़ रिश्ते आए। मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा तुम ये बताओ कि तुमने पहले कहीं काम किया? यस ऑफ कोर्स, मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों में काम किया। हम बहुत बड़े लोग हैं राजा बेटा। जी, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? राजा। हाँ राजा। तुम्हें घर का सारा काम करना होगा, झाड़ू पोछी, और सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हें किचन का भी ख्याल रखना होगा। डोंट वरी ख्वाजा साहब, मैं सारे काम कर दूंगा। सबसे पहले आप मुझे मेरा कमरा दिखा दीजिए। कमरा? हाँ, कमरा। भाई मैं रहूंगा कहाँ, सोऊंगा कहाँ? किचन में, लॉन्च में या बाहर लॉन में बेटा, जहाँ दिल चाहे लेट जाओ। नो वे, मैं कोई ऐसा वैसा नौकर नहीं हूँ। मुझे अपना कमरा चाहिए। लो कर लो गल, इसके तो मिजाज ही नहीं मिल रहे। हाँ जी, मैंने आज तक इतने गरीब लोगों के साथ काम जो नहीं किया। ये क्या कर रहे हैं अब्बा जी, इज्जत का सवाल है। तो क्या करूं फिर? अपना कमरा दे दूं? कमरा है अब्बा जी, फरहाद का कमरा। तो पुत्र फरहाद पुत्र कहाँ सोएगा? ओए दफा करूं थोड़े, आपको मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। भाई अच्छा खासा लड़का है और तो सारे काम भी करेगा ये। भाई काम भी करूंगा और तनख्वाह भी लूंगा। तुम कितनी तनख्वाह लोगे राजा पुत्र? भाई अपनी खुशी से 8-10 हजार रुपए दे दीजिएगा। 8-10 हजार? अब्बा जी मैंने फैसला कर लिया है। होए, और ये कोई पैसे ज्यादा नहीं? वो अब्बा जी दे देना, वैसे भी हमारे घर में काम भी तो कितना ज्यादा होता है, फिर ऐसा नौकर दोबारा नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, वो कल से आ जाना काम पे। भाई कल से आने की क्या जरूरत है, मैं अभी से अपना काम शुरू कर दूंगा। बस आप मुझे मेरा कमरा दिखा दीजिए। हाँ, आइए मैं आपको कमरा दिखाती हूँ। आइए, इस तरफ। बाय। वो ये क्या है सजीला? अरे समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। आइए। ओए ओए, कहाँ चली आ रही तुम? ये है राजा जी। राजा तो मैं भी इस घर का राजा ही हूँ, मैं कब से कब हूँ? ओ भाई, मेरा नाम राजा है और मैं इस घर का नया नौकर। नौकर? हाँ, लेकिन तुम पुराने नौकर लगते हो। एक्सक्यूज मी, मैं नौकर नहीं, इस घर का बाइज्जत किराएदार हूँ। जो कभी भी किराया नहीं देता। तुम नौकर के सामने मेरी बेइज्जती कर रही हो। कोई बात नहीं, मैं बाहर आराम से वेट कर लेता हूँ, आप जी भर के इनकी बेइज्जती कर ले। ओ भाई चलो निकलो यहाँ से, आओ। राजा जी इस कमरे से नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन मैंने अपने कमरे की सफाई थोड़ी करवाई। राजा जी यहाँ पे सफाई करने नहीं, तुम्हारे कमरे में रहने आए। क्या? जी हाँ, अब्बा जी ने ये कमरा राजा जी को दे दिया है। ख्वाजा साहब की ये हिम्मत कि मेरा कमरा एक नौकर को देंगे? जी जनाब, ये नौकरी की पहली शर्त है कि मुझे मेरा कमरा अलग चाहिए। तो फिर मैं कहाँ रहूंगा? आप यहीं कहीं पड़े रहिएगा, मुझे कोई एतराज नहीं। हाँ, तौलिया अलग अलग। हाँ, देखा कितना बड़ा दिल है हमारे राजा जी का। भाड़ में गया इसका बड़ा। तुम लोगों को तो मैं अच्छी तरह देखूंगा, देखना था। वैसे आप जब चाहे यहाँ कमरे में आ सकते हैं। मर्टी जान,
मांटी जान, आपके होते हुए इस घर में ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों है पुत्र? मांटी जान, आपके इस फरहाद को उसके अपने कमरे से बेदखल कर दिया गया है। पुत्र बस इसी दिन के लिए तो मैं कहती थी ना कि तुम कोमल से ब्याह कर लो। मांटी जान, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आपने मेरा कमरा एक नौकर को दे दिए। पुत्र वो कोई आम नौकर नहीं है, बड़ा ही VIP नौकर है। मांटी जान, आपको इन नौकरों की खसलत का नहीं पता। सबसे पहले ये घर में घुस के मालिकों का एतमाद हासिल करते हैं, उसके बाद ये सफाया कर देते हैं। अब पुत्र उसको सफाई के लिए तो रखा है। मैं घर की सफाई नहीं मांटी जान, मैं लॉकर्स की सफाई की बात कर रहा हूँ। ये ऐसे नौकर घरों में चोरियां डकैतियां करवा देते। पुत्र उसको चोरी करने की क्या लोड़ है, उसकी तो तनख्वाह ही 8,000 है। आप लोग पागल तो नहीं है? इतना महंगा नौकर। पुत्र कोमल के ब्याह के लिए सब करना पड़ा है ना। मांटी जान, आप कोमल की शादी उस नौकर से करवाएंगी? और नहीं पुत्र है, नौकर रखने से ना सब पर हमारी दाग बैठ जानी है, देखना तो। हाँ, तो जब तक ये नौकर घर में है तो मैं कहाँ पे रहूंगा? बेटा किसी कोने खुदरे में जेस्ट हो जाना। मांटी जान, ये नाइंसाफी है मेरे साथ, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है मेरे साथ। हर वक्त किसी अदालत में बैठा रहता है। इस राजे के बच्चे को तो यहाँ से भगाना पड़ेगा, वरना मेरा कमरा मुफ्त मेरे हाथ से निकल जाएगा। राजे, तेरे तो मैं बजाऊंगा बाजे। ओह वेरी नाइस, सारे सालन का बेड़ा कर दूंगा, तबाह करके रख दूंगा। बेटा कमरा छीनता मुझसे? भूगन, 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 भूगन। अरे राजा, मेरे भाई तो कहाँ था? मैं तो तुझे ढूंढ रहा था हर तरफ। मुझे ढूंढ रहे थे? वो क्यों? हाँ ना, वो इसलिए क्योंकि मुझे तुम पे बहुत ज्यादा तरस आ रहा है राजा मेरे भाई। तरस? वो क्यों? राजा मेरे भाई, अब देखना तुझे इस घर में कितना काम करना पड़ेगा। ये लोग इतना खाते हैं कि तेरे हाथ पांव पर ना छाले पड़ जाएंगे। तो क्या हो गया भाई? ये तो मेरा काम है, इस बात की तो सैलरी लेता हूँ मैं। ये तुम्हें सैलरी भी नहीं देंगे और ये उल्टा तुमसे मुफ्त में काम भी करवाएंगे। मुफ्त में? और तो और ये अपनी इस पागल बेटी को भी तेरे सर पे ठोस देंगे। इसका मतलब ये है कि मैं इस घर का घर दामाद बन जाऊंगा? राजा, इसमें इतना खुश होने वाली बात नहीं है। तुझे पता नहीं, कोमल जो है बहुत बड़े साइज की खतरनाक तरीन लड़की है। ये सब लोग तुम्हें मिलकर यहाँ पर नौकर बना के रखेंगे। पर नौकर तो मैं पहले से हूँ। मुफ्त का नौकर बना के रख देंगे तुझे। तो मेरे भाई, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। सोच लो भाई, सोच लिया। अब आप जाइए यहाँ से ताकि मैं अपना काम कर लूँ। हाँ राजा, प्लीज राजा। माँ, वैसे कितना सुकून हो गया है ना राज जी के आने से। आज तो बिना खाना भी उसने बनाया है। मांटी जान, आप लोग शुक्र अदा करें अल्लाह की जात का कि मैंने आप सब लोगों की जान बचाई है। हाँ तो सब ठीक ठाक है फरहाद पुत्र। पर मांटी जान, मेरे होते हुए आप लोगों को कुछ नहीं हो सकता। और क्या बकवास किए जा रहा है? फरहाद भाई को छोड़े अब्बा जी, खाना खाने चले, बहुत भूख लगी है। अगर आज तूने ये वाला खाना खा लिया ना तो बेबी एलिफेंट, उसके बाद तू कभी खाना खाने के काबिल नहीं रहेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मैंने अपनी इन आंखों से राजा को खाने में कुछ मिलाते हुए देखा है। क्या नमक? नहीं मांटी जान, मिर्ची होंगी फरहाद भाई। मैं जहर की बात कर रहा हूँ, जहर की। हाँ, आज खाने खाते साथ ही आप लोग मर जाएंगे, फौत हो जाएंगे, हलाक हो जाएंगे और राजा इस घर का राजा बन जाएगा। ये बकवास करे, इसकी बात मत सुनो आप लोग। और अगर ये बात तेरी झूठी निकली तो पूरी दुनिया जानती कि फरहाद ने आज तक झूठ नहीं बोला। चलो फिर ठीक है, चलो बाहर चल के खाना खाते। ओ मुझे तो लेके चलो ना। और तुमको अल्लाह ले जाएगा। अरे क्या हो गया भाई, आप लोग खाना क्यों नहीं खा रहे? पहले तुम खाओ। मैं खाऊंगा? हाँ, खाओ चखो। अच्छा भाई। अच्छा बात। खाना आप लोग खा नहीं रहे। खाई चलो तुमने खाना बहुत लजीज बनाया। थैंक यू सर। अब्बा जी, इनके हाथ का खाना ना हमारी केटरिंग से भी ज्यादा मजेदार है। ये आप लोगों को ये खाना खाने के बाद कुछ हुआ नहीं? हमें क्यों होना था बेटा? और पुत्र तू क्यों नहीं खा रहा?
जाओ राजा बेटा, जरा जाके फरहाद के लिए खाना लेकर आओ। खाने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। अरे आप लोग फिक्र ना करें, किचन में खाना है ना, मैं इनके लिए और ले आता हूँ। लाइए प्लेट दीजिए। रस से भरे, रस रस से भरे हैं, रस से तरे, रस रस से तरे हैं, रस से भरे, रस रस से भरे हैं, रस से तरे, रस रस से तरे हैं, रस में भरे रसगुल्ले हैं, रस रस में भरे रसगुल्ले हैं। क्या हुआ पुत्र? मेरा पेट। वो क्या हो गया? बेटा क्या? वो क्या हो गया? पेट में दर्द हुआ मेरा ख्याल है। पेट में दर्द। आप लोग कहें तो इसके पास मीठा लिया। फराज, लगता है मुझे राजा के हाथ का बना हुआ खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया तुमने। खुदा का वास्ता है ख्वाजा साहब, राजा के वो खाने खा खा कर दोपहर से शाम हो गई है, मैं बाथरूम से बाहर नहीं आया। हाँ, तो तुम्हें किसने कहा था इतना खाने को? मैंने तो जरा सा ही खाया था ख्वाजा साहब, जरूर उस राजा के बच्चे ने खाने में कुछ मिलाया होगा। आए बंद कर उसको इल्जाम देना। ओए, राजा बहुत नेक, शरीफ और खानदानी आदमी है। हाँ तो कर दे, अपनी जायदाद भी उसके नाम कर दे आप। हाँ तो कर दूंगा। वो तुम्हारी तरह झूठा और लालची इंसान नहीं है। और अगर मैंने साबित कर दिया कि वो कितना बड़ा झूठा है और लालची है तो क्या? तो आप उसे इस घर से बाहर निकाल देंगे ख्वाजा साहब। ठीक है पुत्र, और अगर तू साबित ना कर पाया बच्चू, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है ख्वाजा साहब, डन। तो ठीक है, फिर चल। चले आए। चल। ख्वाजा साहब, 1000 रुपए के नोट निकाले, जल्दी करें। वो क्यों? तुम निकाले, जल्दी करें। ये देखिए जरा। ये देखिए ख्वाजा साहब, आपने अपनी आंखों से देख लिया, देखें। अब ख्वाजा साहब, ये आपका 1000 का नोट यहाँ फर्श पे गिर गया था, तो मैंने संभाल के रख लिया कि वक्त आने पे आपको वापस लौटा दूंगा। ओए राजा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, और ये 1000 का नोट तुम इनाम ही समझो। थैंक यू ख्वाजा साहब। क्या कह रहे हैं ख्वाजा साहब, 1000 रुपए इनाम दे रहे हैं इसको? अच्छे कोई किराया खोर, हड्राम, कबूतर बाज, चुप। तुम इधर खड़े क्या कर रहे हो? अपना काम करो, नौकर हो तुम। तू गोल मटोल है, क्या गम है, मैं भी तो गोल मटोल सा हूँ। बातें और फिक्र को छोड़ अभी, बस वो सुन जो मैं बोलता हूँ। दुनिया भी गोल है, अंडा भी, सूरज भी गोल है, चंदा भी है गोल मोल, हर धंधा भी, चक्कर भी गोल है, फंदा भी। सब कुछ ही गोल है दुनिया में, हम कौन से ऐसे कल्ले हैं। मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते रसगुल्ले हैं। हाय हाय, मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते रसगुल्ले हैं। ख्वाजा साहब उठे, उठो सारे, उठो, होश करो, क्या हो गया तुम लोगों को? अरे बेटा, हम बाहर सो गए थे। मांटी जान बाहर थे। क्या? अब मुझे लगता है इस शरबत में कुछ मिला हुआ था। हाँ, चीनी कम थी। ओ ये क्या है? आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। वेरी गुड। ख्वाजा साहब सबसे ज्यादा अच्छे हैं। इसीलिए मैं सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक सोने का सेट और 3 लाख रुपए कैश अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। अगले महीने मेरी शादी है, कार्ड जरूर भेजूंगा, आइएगा जरूर। इसका
इसका मतलब है कि ये असल में चोर था। हाय मेरा सोने का सेट। मेरे 3 लाख। बड़ा एतबार करते थे ना, सारे घर का सफाया करके चला गया वो। अब बोलो सफाइयां किससे करवाओगे? तुम किस खेत की मूली हो?